अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन तमाम यूज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपनी एंड्रॉयड स्क्रीन अपने सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करके शेयर करना चाहते हैं। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, यूबंटूस, विंडोज़ या मैक। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एंड्रॉयड स्क्रीन आपके सिस्टम्स के साथ कनेक्ट हो, तो ये वीडियो स्पेशली आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक प्रैक्टिकली एक फ्री और बहुत इजी सॉल्यूशन शेयर करने वाला हूं, जिस सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए आप बहुत इजीली अपनी एंड्रॉयड स्क्रीन को अपने सिस्टम्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि मैं यूज़ कर रहा हूँ यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस वीडियो में जितने भी स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस हैं वो यूबंटू और लिनक्स के जो यूज़र हैं वो वन टू वन सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। जो विंडोज़ और मैक्स के यूज़र हैं उनके लिए मैं वर्बली बताऊंगा कि उनके लिए उन्होंने कौन सी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, जिस तरीके को फॉलो करते हुए आप अपनी एंड्रॉयड स्क्रीन को अपने सिस्टम्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन का आगाज़ करने से पहले मैं आपको मास्टरमाइंड सॉल्यूशंस के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आप अपने आए विंडोज़ की मेन स्क्रीन आने के बाद आप अपने टर्मिनल को ओपन करें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं लिनक्स और यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर हूँ। तो अगर आप यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप तमाम इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो इंस्टॉल करना है वो है एडीबी पैकेज। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है एडीबी पैकेज। एडीबी पैकेज एंड्रॉयड डिबगिंग ब्रिज टूल है जो कि एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपने अगर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली एडीबी आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको एडीबी की एक्सी फाइल विंडोज़ यूज़र के लिए मिल जाएगी जो आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। लिनक्स के लिए आप इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। इसे इंटर करने के बाद आप एंटर कीजिए, अपने सिस्टम्स का पासवर्ड इंटर कीजिए। पासवर्ड इंटर करने के बाद क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको इस चीज़ का पैकेज इंस्टॉल करने के साथ ही ये चीज़ मेंशन कर दी जाती है कि आप ऑलरेडी पैकेज इंस्टॉल है और आप लेटेस्ट वर्जन पे हैं। अगर आपका लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा तो ये इस कमांड को यूज़ करने और इंस्टॉल करने के बाद आपका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका वर्जन आपका एडीबी पैकेज इंस्टॉल है या नहीं है, आप कमांड यूज़ कर सकते हैं विच एडीबी आप यूज़ करेंगे। तो आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आपको उस पैकेज की लोकेशन बता दी जाएगी। अगर आपने एडीबी पैकेज इंस्टॉल नहीं किया तो आपको मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि ये पैकेज आपके पास इंस्टॉल नहीं है। इस पैकेज इंस्टॉल करने के बाद जो सेकंड और अहम स्टेप है वो है एक और पैकेज को इंस्टॉल करना है। उस पैकेज का नाम है SCRCPY। ये जो पैकेज है ये पैकेज यूज़ किया जाता है डिस्प्ले एंड कंट्रोल योर एंड्रॉयड डिवाइसेस। आपके जो मोबाइल की स्क्रीन है उसको डिस्प्ले और कंट्रोल करने के लिए इस पैकेज को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। ये पैकेज बिल्कुल फ्री है और तमाम यूज़र्स ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र मैक, विंडोज़ और लिनक्स ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए फ्री अवेलेबल है। अगर हम इसकी रेटिंग चेक करें तो 92.6 थाउजेंड स्टार्स मिले हुए हैं इस पैकेज को। इसके बाद आप इस पैकेज को बगैर किसी डाउट के इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि ये एक ट्रस्टवर्थी पैकेज है। इसके पैकेज इंस्टॉल करने का क्या तरीका है, इसके पैकेज इंस्टॉल करने की सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इस पैकेज की प्रोनाउंसिएशन क्या है। उसके बाद
इसका तरीकाकार क्या है इस्तेमाल करने का, इसमें कुछ और फीचर्स बताए गए हैं, वो तमाम फीचर्स आप रीड कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रीरिक्विजिट चीज़ें बताई गई हैं कि आपके एंड्रॉयड एपीआई लेवल क्या होना चाहिए, जो भी प्रीरिक्विजिट और उसको डिबगिंग करने का तरीका बताया गया है। ये तमाम चीज़ें उस केस में फॉलो कर सकते हैं कि अगर ये इस पैकेज को इंस्टॉल करने में आपको कोई परेशानी आ रही है। तो हम चलते हैं सिर्फ उन क्विक स्टेप्स की तरफ जिनसे आप पैकेज को इंस्टॉल और यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे आप सबसे पैकेज के नीचे आएंगे। पैकेज में यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि ये 3 प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है, लिनक्स, विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है उन्होंने इंडिविजुअली ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए इंस्ट्रक्शन मेंशन की हुई हैं। जैसे हम लिनक्स को ओपन करते हैं, विंडोज़ का ओपन करते हैं, इसी तरह मैक का लिंक ओपन करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिनक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि आप अपने लिनक्स सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो विंडोज़ के लिए आप यहाँ से एक्जी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और उस एक्जी फाइल को आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस पैकेज की वेबसाइट पे भी जाइएगा तो वेबसाइट पे भी उन्होंने इसका तरीकाकार बताया गया है डाउनलोड करने के लिए, और इसको यूज़ करने का भी तरीका बताया है। ये जो लिंक्स हैं ये मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अभी हम चलते हैं कि लिनक्स में इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो लिनक्स में यूज़ करने के लिए आपको ये कमांड यूज़ करनी है। सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपनी विंडो स्क्रीन पे। विंडो स्क्रीन पे आने के बाद हम टर्मिनल पे जाते हैं। टर्मिनल पे ये का पेस्ट करते हैं। यहाँ से इसको पेस्ट करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये पैकेज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, वो लेटेस्ट वर्जन पे है। इस कमांड को यूज़ करने के बाद आपका जो पैकेज है वो इंस्टॉल अगर नहीं किया हुआ तो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने चेक करना है कि आपकी डिवाइस कनेक्ट, कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट है या नहीं। तो आप कमांड यूज़ कर सकते हैं adb devices। जैसा कि मैंने adb devices की कमांड यूज़ की है तो इस वक्त मेरे पास कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है। मैं अपनी डिवाइस को कनेक्ट करता हूँ। मैंने अपनी डिवाइस को कनेक्ट किया है। अभी हम इसी कमांड को दोबारा यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्टेड आ रही है। इसके डिवाइस के कनेक्ट करने का क्या तरीकाकार है वो मैं वीडियो के आखिर में आपको बताता हूँ कि आपने अपना USB डिबगिंग मोड कैसे ऑन करना है। उससे पहले मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन कैसे शेयर करनी है, उसके लिए आपने ऑलरेडी पैकेज इंस्टॉल किया है। अभी हम चलते हैं पैकेज की बाकी इंस्ट्रक्शंस की तरफ। उसके बाद ये उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, आपने इनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इस पैकेज के इंस्टॉल करने के बाद आपने जस्ट अपनी डिवाइस को कनेक्ट करना है। डिवाइस को इंस्टॉल कनेक्ट करने के बाद आपने इस कमांड को यूज़ करना है। आप जैसे ही इस कमांड को यूज़ करेंगे, इस कमांड को जैसे ही यूज़ करते हैं तो आपकी डिवाइस कनेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। अभी जैसे कि मेरी डिवाइस ऑलरेडी कनेक्ट थी, अभी उसकी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। और अभी आप इस अपनी मोबाइल स्क्रीन से कोई भी फीचर जो यूज़ करेंगे वो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पे विजिबल होगा। अभी मैं आपसे ये शेयर करता हूँ कि आपने अपना डिबगिंग मोड कहाँ से ऑन करना है। आप अपने डेवलपर्स ऑप्शन में जाना है। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास डिबगिंग मोड, जैसा कि मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, यहाँ से आपने अपने डिबगिंग मोड को ऑन करना है जिस वक्त आप अपनी डिवाइस कनेक्ट करते हैं। अगर आप अपनी
डिवाइस कनेक्ट करने के बाद आपने ये कमांड यूज़ करनी है। कमांड यूज़ करने के बाद आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी और आप अपने मोबाइल पे कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे तो वो आपकी लैपटॉप स्क्रीन पे विजिबल होगा। इसके बाद अगर आप अपनी डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल सी इस्तेमाल करने के बाद आपकी डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाएगी। यही इंस्ट्रक्शंस आप अपने बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पैकेजेस के बताया था कि आप अपने पैकेज में जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं विंडोज़ के लिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड के लिए एक्जी फाइल दी हुई है। आप उसको डाउनलोड करने के बाद आप उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह ही आप मैक यूज़र हैं तो मैक यूज़र की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसी पैकेज को यूज़ करते हुए दो इजी स्टेप हैं। सिर्फ आपने ये कंफर्म करना है कि आपका एडीबी इंस्टॉल है या नहीं। इंस्टॉल नहीं है तो आपने एडीबी पैकेज इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने पैकेज इंस्टॉल करना है। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आपने सिर्फ srccpy की कमांड यूज़ करनी है और आपकी स्क्रीन शेयर हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।